हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा रीजनिंग के अंदर अल्फ़ाबेट सीरीज़ चल रहा है। आज हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ की एक नई टाइप लेकर के हाजिर हुए हैं। पहले हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ की वो टाइप करेंगे और उसके बाद में हम अगला टाइप पढ़ेंगे जिसके अंदर अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज़ दोनों का कम्बिनेशन दिया होगा। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ की किस तरीके के सम हम आज करेंगे तो वो देखना। सारे लगभग हैं एक ही टाइप की, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम 5-6 न्यूमेरिकल एक ही टाइप के करेंगे। तो पहला है A अंडर B अंडर A डबल B। क्या बताया मैंने? A अंडर B अंडर A डबल B। नेक्स्ट है अंडर A B अंडर A अंडर V B A। क्वेश्चन है A अंडर B अंडर A डबल B अंडर A B, फिर अंडर स्कोर है यानी डैश है, डैश A डैश डबल B A। ये है इसके ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है डबल B डबल A B, डबल B डबल A डबल B। नेक्स्ट है बी ऑप्शन है B A डबल B A। सी ऑप्शन है आपके सामने B डबल A B A। डी ऑप्शन में है डबल A डबल B A, डबल A डबल B A। तो ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके की अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी आपके सामने एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आती है। तो आपको ये जज करना है कि ये सीरीज़ किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल भी लिख देता हूँ, इतने में आप चेक कर लीजिए कि ये किस प्रकार से सीरीज़ चल रही होगी। नेक्स्ट है अंडर A अंडर ट्रिपल A B A डबल डैश B A डैश डैश A B डैश। अगले क्वेश्चन की सीरीज़ इस प्रकार से चल रही है। इसके ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है A डबल A B 4 बार A। बी ऑप्शन है A B A A B A A B A A B A A B A। सी ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन का डबल A B A B A। डी ऑप्शन है आपका A B A B A, फिर है B डबल A B A B डबल A। तो ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से सीरीज चल रही है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो कुल डैश को मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल मिलाकर के डैश को मिला के 16 अक्षर्स बनते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स प्लस जो डैश दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स प्लस जो डैश दिए गए हैं उनको मिला करके कुल सीक्वेंस में कितने अक्षर बनते हैं? 16 बनते हैं। कुल कितने बनते हैं? 16 बनते हैं। तो हो सकता है पैटर्न 2-2 में चल रहा हो, 4-4 के जोड़े में चल रहा हो। तो आपको पहले नंबर काउंट कर लेने हैं कि अक्षर डैश को मिला करके कुल कितने बनते हैं। तो उससे फिर आपको आइडिया आएगा कि जो ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के मुताबिक 2-2 अक्षरों के जोड़े बन सकते हैं, 4-4 के भी बन सकते हैं, 8-8 के भी बन सकते हैं। तो 16 में लगभग 4 का पेयर बड़ा इजी बन जाता है। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ? A के बाद में B, A के बाद में क्या आ रहा है? B आ रहा है। यहाँ भी देख रहा हूँ A के बाद में B आ रहा है, B के बाद में भी A आ रहा है। तो कहीं पे सीरीज़ AB BA AB BA या AB AB की सीरीज़ ना चल रही हो। कहीं पे मैंने कहा सीरीज़ जो है जो AB 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 से ना चल रही हो। इस प्रकार से हो सकता है कि सीरीज़ इस प्रकार से चल रही हो। ठीक है, तो अगर सीरीज़ में मैं कहता हूँ कि A B लगाता हूँ तो A B फिर भी आ ही रहा है, तो B के बाद में कहीं A आ रहा हो, कहीं ये सीरीज़ बन रही हो कि A B A, कहीं सीरीज़ ऐसे ना चल रही हो A B B A। सीरीज़ में कहीं इस प्रकार से ना चल रहा हो, क्योंकि यहाँ से हमें हिंट मिला कि A के बाद में B आ रहा है, A के बाद में B आ रहा है, लेकिन यहाँ आखिर से हमें एक हिंट और मिल रहा है कि B के बाद में भी क्या आ रहा है? A आ रहा है। मैंने क्या कहा?
यहाँ से हिंट मिला कि ए के बाद में बी आ रहा है, यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि ए के बाद में बी आ रहा है, और बी के बाद में भी ए आ रहा है। ठीक है, तो ए के बाद में बी आने से हमें ये पता चल रहा हो कि कहीं ना कहीं ए बी ए की सीरीज ना चल रही हो। तो ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए, यानी ए बी ए। तो डैश में हमने पहले में बी लगाया, फिर ए लगाया, फिर ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर बी लगाया। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, पहले डैश में बी लगाया, फिर ए लगाया, फिर अगले डैश में ए लगाया, फिर अगले डैश में बी लगाया, बी ए बी बी ए बी बी ए। ये कौन से ऑप्शन में है हमारा, बी ए बी। किसी ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है बी ए बी और ए, कहीं ना कहीं सीरीज में कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास 1 2 3 4 5 खालिस्तान है, लास्ट वाला नहीं है। दोबारा चेक करता हूँ, ये खालिस्तान है, ये भी खालिस्तान है, ये भी खालिस्तान है, ये भी है। अब देखिए ऑप्शन में 4 अक्षर हैं, हमारे ऑप्शन में 6 आ रहे थे, ये डेंस नहीं था, ये भी नहीं था। 1 2 3 4 5 ही ऑप्शंस हैं। अब देखिए अगर ए बी ए की सीरीज चल रही है तो पहले में बी आया, ए बी बी ए, तो यानी पहले दो में बी और ए आ गया। फिर ए बी ए, अगले खालिस्तान में भी क्या आया, डैश में आया, अगले डैश में भी ए आया, ए बी ए, यानी इन 4 की भी सीरीज बन गई। नेक्स्ट टाइम ए बी और फिर बी ए, तो यानी अगले में भी क्या आया, बी आया, अगले डैश में क्या आया, बी, ए बी ए, तो फिर क्या आया, ए आया, बी डबल ए बी ए। ये हमारे किस ऑप्शन में है, सी में है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जब आएगा। तो 4 की सीरीज चली, 4 में क्या आ रहे थे, ए बी बी ए, 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 यानी सीरीज सारी इस प्रकार से हमारी चली कि ए बी बी ए। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसी तरीके से कोई ना कोई सीरीज इसके अंदर सेकंड में भी बनेगी। खालिस्तान में डैश में है 1 2 3 4 5 6 और ऑप्शंस में भी 6 अक्षर हैं। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लेना है आपको कि ये क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन था, ये हमारा एसएससी 2010 की परीक्षा का था। आज की ये जो सीरीज़ मैं उठा रहा हूँ ये सारी एसएससी के क्वेश्चंस में से उठाए हैं, एसएससी 2010 के क्वेश्चन पेपर में से था। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ आज का, इतने में आप जल्दी से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि किस प्रकार से क्या आंसर आएगा। सीरीज़ आपको पकड़नी है कि किस प्रकार से चल रही है ये, इस सीरीज़ का पैटर्न क्या है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर पैटर्न समझ में आना ज़रूरी है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन थर्ड है आज का, एल अंडर या डैश एल डैश एन डैश एम एल एल एन एल डैश एन डैश एम डबल एल एम एल डैश एन डैश एम डबल एल एम डैश एन डैश एल। ऑप्शंस हैं एम एन एम एन, पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एम एन, बी ऑप्शन है एम एन एन एम, सी ऑप्शन है एन एम एम एन,
सी ऑप्शन है NM MN, डी ऑप्शन है NM MN NM MN, पहला ऑप्शन है MN MN, बी ऑप्शन है MNNM, फिर सी ऑप्शन है NMMN, और सी और डी शायद दोनों एक जैसे हो गए, तो NMM कर लीजिए, डी को NMM कर दीजिए। और ये क्वेश्चन रहा है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा SSC 2010 की ही परीक्षा का, और थर्ड जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो है हमारा SSC 2004 की परीक्षा का, SSC 2004 की परीक्षा का। तो जल्दी से मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, नहीं आया तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, AAB है, और कुल अक्षर बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हो सकता है 16 अक्षर, इसमें भी 2 2 के पैटर्न भी बन सकते हैं, 4 4 के भी बन रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, B के बाद में A है, और B के बाद में A है, और उससे पहले डबल A है, तो कहीं डबल ABA की सीरीज़ ना बन रही हो, डबल ABA की सीरीज़ ना चल रही हो 4 4 अक्षरों में। तो अगर डबल ABA, पहले तो जो आपके माइंड में आ रहा है उस सीरीज़ को लगा के देख लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ से पता चल रहा था कि अगर 4 4 के जोड़े में तोड़ते हैं, 4 का बन गया, हो सकता है 4 का ना बनता हो, 2 2 का जोड़ा ही चल रहा हो, तो 4 4 के जोड़े में तोड़ दिया। तो फिर वहाँ से हमें क्या हिंट आया, डबल ABA, कहीं सीरीज़ ये ना चल रही हो कि डबल ABA, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वो सीरीज़ ना चल रही हो। तो डबल ABA, फिर डबल ABA, फिर डबल ABA, ये सीरीज चली। तो पहले डैश में क्या लगाया मैंने, A, दूसरे में क्या लगाया, B, फिर 2 में क्या लगाया लगातार A, फिर अगले में क्या लगाया A, फिर अगले में क्या लगाया A। तो ये हमारा इस तरीके से बना। तो अब इसका देखिए कि ऑप्शन फिर क्या बनेगा, A B फिर 4 बार A, ये हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, A बन रहा है। A B 4 बार A, ये आंसर हमारा कौन सा बनेगा, A आंसर बनेगा। यानी पैटर्न क्या चला था इसमें पैटर्न चला था डबल A B A। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जल्दी से जिसका सेकंड हो चुका है वो थर्ड कीजिए, इतने में मैं फोर्थ की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। जितने ज़्यादा इस तरह के न्यूमेरिकल करोगे आप, जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप उठाओगे, उतना ही कंसेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो आप थर्ड कीजिए, इतने में मैं फोर्थ लिख देता हूँ। फोर्थ है डैश डबल A डैश B A डैश डबल B डैश A B डैश डबल A B। क्या था पैटर्न में, डैश डबल A डैश B A डैश डबल B डैश A B डैश डबल A B। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा B A B A B, B A B A B। बी ऑप्शन है हमारा ट्रिपल A डबल B। सी ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का डबल A B। डी ऑप्शन है हमारा ट्रिपल B डबल A। B A B A B। फिर है सेकंड ऑप्शन ट्रिपल A B डबल B डबल A B, ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है ट्रिपल B डबल A। तो थर्ड का आंसर जिसका निकल गया, पहले क्वेश्चंस में गिन लेते हैं कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 4 4 के भी 3 जोड़े बन सकते हैं और 3 3 के भी 4 जोड़े बन सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, 4 4 के भी
3 जोड़े बन सकते हैं और 3 3 के भी 4 जोड़े बन सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, L के बाद में M है, M के बाद में भी L है, तो कहीं LMN ऐसी सीरीज ना चल रही हो। अगर ऐसी सीरीज में 3 3 के जोड़े बनते हैं बाय चांस, तो हम एक बार 3 3 के जोड़े पे काम कर लेते हैं। अब देखिए, अगर LMN इकट्ठा आता है तो आगे तो फिर LMN नहीं है। अब पहली बार तो LMN है, अगली बार क्या आ रहा है, अगर N यहाँ लगा दूँ तो NML बन गया। यानी हो सकता है पहली बार LMN आ गया हो, फिर इसी का रिवर्स हो गया, NML बन गया। नेक्स्ट टाइम फिर LMN और NML। तो सीरीज़ तो बन गई, लेकिन क्या ये आंसर को सूट कर रही है? हो सकता है ये सीरीज़ हमें फॉलो कर रही हो, लेकिन किसी भी ऑप्शन को फॉलो ना कर रही हो, तो हमारा कोई अलग पैटर्न बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले डैश में हमने क्या लगाया, M लगाया, अगले डैश में हमने क्या लगाया, N लगाया, अगले डैश में क्या लगाया, N लगाया, अगले डैश में क्या लगाया, M। तो MNNM, MNNM ये किस ऑप्शन में है, ये हमारा B ऑप्शन में है। यानी B ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी सीरीज़ यही चल रही थी कि पहली बार पैटर्न में LMN था, फिर NML। यानी इसके पैटर्न को मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का पैटर्न चला था LMN और NML। यानी पहली बार तो LMN एक सीक्वेंस में आ गए, अगली बार यही अक्सर रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये था। जल्दी सी फोर्थ क्वेश्चन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम हिंट देने का है कि इस तरीके का इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन बनता है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। इतने मैं फिफ्थ की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। आज से सीरीज का जो चैप्टर हमारा रीजनिंग में चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे दूसरा टॉपिक, और हो सकता है इसी पे बेस्ड या फिर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हम स्टार्ट कर दें। तो फिफ्थ क्वेश्चन लिखता हूँ, CC डैश CCBE डैश CC डैश CCBE डैश ACC डैश C डैश B CC डैश CCBE डैश ACC डैश C डैश B। ये है, इसके ऑप्शन है ACAC। पहला ऑप्शन है ACAC, ए ऑप्शन है ACAC। अगला है BABAC, बी ऑप्शन है ABAC। सी ऑप्शन है ABAB और डी ऑप्शन है ABC। ये हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। तो चेक करें इसमें कुल कितने अक्षर हैं। पहले फोर्थ करते हैं। सर फिफ्थ क्वेश्चन पूरा आ रहा है स्टेटमेंट, इसके अंदर कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही? ऊपर वाला क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते कट तो नहीं रहा, पूरा आ रहा है, ठीक है। तो अब करते हैं हम पहले फोर्थ क्वेश्चन, किस किस का आंसर आ चुका है। अब पहले अक्षर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में क्या हो सकता है, 2 2 के भी 8 जोड़े बन सकते हैं, 4 4 के भी 4 जोड़े बन सकते हैं। संभावना ज़्यादा 4 4 के जोड़ों की है, तो देखते हैं। 4 4 के जोड़े अगर मैं कट करता हूँ तो पहले 4 यहाँ बनेंगे, फिर 4 यहाँ बनेंगे, नेक्स्ट 4 यहाँ बनेंगे और नेक्स्ट 4 वहाँ बनेंगे। हो सकता है ना बने, ये हमारी एक अजम्पशन है कि इस तरीके से बन सकते हैं। ये हम एक मान के चल रहे हैं कि 4 4 के जोड़े बनेंगे। तो क्या देख रहे हैं, बीच में AA, आगे पीछे डैश है, B, फिर AB भी बन सकता है, और AA हमने देखा कि इकट्ठा आ रहा है, AA इकट्ठा आ रहा है, AA यहाँ भी इकट्ठा आ रहा है। तो कहीं पैटर्न ये ना बनता हो कि BAAB, कहीं ना कहीं कैसे अजम्पशन की, AA यहाँ भी इकट्ठा था, AA यहाँ भी इकट्ठा था, और B से पहले A था, B से पहले A था, B के बाद में A था। तो हमने एक आइडिया लगाया कि कहीं BAAB की सीरीज़ ना बन रही हो। चेक कर लेते हैं,
डबल ए बी, बी 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 डबल ए बी। तो ये सीरीज चल रही है। तो पहले डैश में हमने लगाया बी, दूसरे डैश में हमने लगाया बी, तीसरे में हमने लगाया ए, चौथे में भी हमने लगाया ए और पांचवें में हमने लगाया बी। तो सीरीज बनी डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी, ये हमारी सीरीज बनी। तो डबल बी डबल ए बी से क्या बना, डबल बी डबल ए डबल सिंगल बी, ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर हुआ, डबल बी डबल ए बी। तो पहले आपको अक्सर्स टोटल काउंट कर लेने हैं कि कितने बनते हैं और उसके हिसाब से आपको अजम्पशन करनी है, मानना है कि इतने का जोड़ा बन रहा होगा इस सीरीज में। ठीक है, जितने के मल्टीपल में आ रहे हैं उतने का ही जोड़ा बनेगा। पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सिक्स्थ भी लिख देता हूँ। इस सीरीज़ का, इस पैटर्न का वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मिश्रण में कैसे समाएगा वो हम करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में इस तरह के पैटर्न पे जो आएगा वो लिख रहा हूँ। इतने में आप जल्दी सी जो है फिफ्थ का आंसर कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, डैश ओ पी डैश एम ओ डैश एन, एम ओ डैश एन डबल डैश पी एन, डबल डैश पी एन एम ओ पी डैश, डैश ओ पी डैश एम ओ डैश एन डबल डैश पी एन एम ओ पी डैश। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है एम एन ओ पी एम एन पी ओ, एम एन पी ओ एम एन। पहला ऑप्शन है एम एन पी ओ एम एन। दूसरा ऑप्शन है एम एन पी एम ओ एन। अगला ऑप्शन है हमारा एम एन ओ एम पी एन, एम एन ओ एम पी एन। अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। तो फिर किस किस का हो चुका है, जल्दी से बताइए। अब देखिए अक्सर कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में संभावना या तो 6 अक्सर की सीरीज चल सकती है। 6 की चलेगी तो 3 ही जोड़े बनेंगे, और 3 की सीरीज चलेगी तो 3 6 18 यानी 6 जोड़े बनेंगे। तो क्या बन सकता है, 3 के ऊपर ट्राई करते हैं। पहले 3, फिर 3 सीरीज में डबल सी डैश डबल सी बी ई डैश ए डबल सी बी डबल सी डैश सी डैश बी, ये है। तो पहले 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। ये यहाँ ई नहीं मिलेगा, ये सी है, गलती से लिखा गया होगा, क्योंकि ई कहीं सीरीज में आ ही नहीं रहा है। सीरीज में जो सी था इसी को ही लिख दिया, ये सी ही मिलेगा, क्योंकि सीरीज में, पूरी सीरीज में कहीं ई नहीं आ रहा है। तो अब देखिए डबल सी बी और डबल सी बी, यानी डबल सी डबल बी तो बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ डबल सी डबल बी कर दिया तो डबल सी ए आ गया। तो इसका मतलब डबल सी डबल बी केवल सीरीज तो नहीं चल रही, कहीं ना कहीं डबल सी डबल ए, डबल सी डबल बी, डबल सी डबल ए, डबल सी डबल बी आ गया है दोबारा, डबल सी डबल ए, डबल सी बी। यानी सीरीज फिर कहीं ना कहीं हिंट में ये चल रहा होगा मेरे हिसाब से, डबल सी ए डबल सी बी। ये सीरीज पूरे में फॉलो हो रही है कि डबल सी ए डबल सी बी, डबल सी ए डबल सी बी, डबल सी ए डबल सी बी, यानी सीरीज ये चल रही है हमारी। तो इस मुताबिक पहले डैश में हमने क्या लगाया, ए, अगले डैश में हमने क्या लगाया, सी,
अगले डेंस में हमने क्या लगाया ए, अगले डेंस में हमने क्या लगाया सी। तो ए सी ये सीरीज हमारी चल रही है और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है ए, यानी आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का ए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो जल्दी से सिक्स्थ पे और कंसेप्ट कीजिए आप इतने ध्यान में कि किस प्रकार से सीरीज चल रही होगी। तो उसके बाद में अगला जो टाइप हमारा रहेगा, सातवां जो क्वेश्चन आज का रहेगा, उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे जो अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज़ का मिश्रण रहेगा। तो यानी हमने नंबर सीरीज़ अलग से पढ़ ली, अल्फ़ाबेट हमने अलग से पढ़ ली, अब इन दोनों के ऊपर मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज की क्लास का 7th क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि किस प्रकार से सीरीज आ सकती है। C5FH E7H6 और नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, यानी C5FH E7H6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है पहला ऑप्शन D7 9G G9 और F8, यानी ये इसके अंदर क्या है, एक पद पहला जो है अल्फ़ाबेट है, दूसरा नंबर सीरीज है, पहला अल्फ़ाबेट है, दूसरा नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज का मिश्रण चल रहा है इसमें, ठीक है। तो OPMO हिंट मिल रहा है, MOP सीरीज भी चल सकती है, लेकिन MOPN आ रहा है, तो हिंट तो मिल गया लगभग आगे पीछे के अक्षर देखने पे हिंट मिल जाता है। फिर जोड़े गिन लो पहले, अक्षर कितने बनते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 अक्षर हैं। 16 अक्षर हैं तो संभावना क्या है, 4 जोड़ों की है, 4 के जोड़े बनते हैं, तो ये बनेगी संभावना, यानी ये 4 के जोड़े डिवाइड कर दिए मैंने। अब अगर M के बाद में O है तो इसका मतलब MOP तो बन गया, लेकिन P के बाद में क्या आ रहा है, N भी आ रहा है, तो कहीं MOPN की सीरीज ना चल रही हो, यानी हिंट बता रहा हूँ कि MOPN पैटर्न में ना चल रहा हो, MOPN पैटर्न में ना चल रहा हो, ऐसा संभावना है। तो हो सकता है, चेक करते हैं, MOPN हमने हर डेंस के अंदर अक्षर लगा दिया कि MOPN। तो इससे हमारे पास क्या आया, पहले डेंस में M आया, अगले डेंस में N आया, अगले डेंस में P आया, अगले में M आया, फिर O आया और लास्ट में M आया। MNP किस ऑप्शन में हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये था SSC 2008 की परीक्षा। आज के जितने क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन में ना भी बताया हो कि किस में आया था, तो आज के जितने भी इस सीरीज़ के क्वेश्चन हैं वो SSC प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं टोटली, ठीक है। तो हिंट याद रखना कि किस प्रकार से किया है। अब हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन, 2 करेंगे हम क्वेश्चन ऐसे जो अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज पे मिक्स होंगे, और एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जो ऐसा कहेगा कि निम्न में से कौन सा पद गलत है, यानी आपको गलत पद बताना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आज के हमारे मात्र बचे हैं, एक आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 और लिख देता हूँ, फिर जल्दी से सभी का सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इतने में सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 7। तो अब मैं लिखता हूँ अगले 2 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है हमारा, Q1F S2E, Q1F S2E U6D, अगला ऑप्शन है U6D, फिर है W24C, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। क्या क्या बताया मैंने, Q1F S2E U6D W24C, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है Y120V
X100C, Y100C, X100C, Y100C, Y120D, Y120D। तो पहले तो इसके ऑप्शंस चाहिए हमें। अब देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स की ऑर्डर किस प्रकार से आए। तो मैंने अल्फ़ाबेट याद रखने का तरीका बताया कि ए से एम तक एक लाइन में लिख लिया करो पेपर स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। ए से एम तक एक लाइन में और एन से जेड तक दूसरी लाइन में रिवर्स लिखना है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। बहुत सारी जगह आपको एकेडमियों में रटाया जाएगा, सीक्वेंस रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। नेक्स्ट रिवर्स में लिखना है, इसके नीचे 13 अक्षर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जाते ही आप एग्ज़ाम में बैठते ही लिख दिया करो। रफ पेज है तो रफ पे, क्वेश्चन पेपर आपको जो पहले मिल जाता है कुछ टाइम उस पर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सभी की नंबरिंग भी लिख दी। अब देखिए सीरीज कैसे चल रही है। C5 F4 E7 H6। C हमारा 3 पे आता है, 3 और 2 5। कह सकते हैं कि कहीं 2 2 जुड़ के ना आ रहा हो। F हमारा 6 पे आता है तो फिर 4 बन गया, तो यानी ये तरीका तो नहीं बन रहा। अब C हमारा 3 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, F 6 पे आता है, E 5 पे आता है और H 8 पे आता है। हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने ये लिख दी कि ये अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। C 3 पे, F 6 पे, E 5 पे, H 8 पे आता है। अब हम क्या देख रहे हैं, C 3 पे था, 3 + 1 4 आ रहा है, 3 + 1 4 आ रहा है। यानी इसके नंबर पे, जो इस नंबर पे है, अगले पद में उसमें 1 जोड़ के संख्या आ रही है। अब ये 4 है, इस 4 में 1 जोड़ के अगली संख्या आ रही, अगला अक्षर आ रहा है, अल्फ़ाबेट आ रहा है। अगले इस संख्या में 4 में 1 जोड़ के अगले पद का अल्फ़ाबेट आ रहा है। अब इस 5 में 1 जोड़ के, इस अल्फ़ाबेट में 1 जोड़ के अगले पद की संख्या आ रही है। यानी पहले पद का अल्फ़ाबेट जिसमें 1 जोड़ के अगले पद की संख्या आ गई, उस 4 में 1 जोड़ के 5 पे आता है ई, यानी अगले पद का अल्फ़ाबेट आ गया। इस 5 में 1 जोड़ के 6, यानी अगले पद पे जो संख्या जो आ रहा है शब्द, उसकी संख्या आ गई। तो इस 6 में 1 जोड़ के 7, 6 में 1 जोड़ के 7, 7 पे क्या है जी, क्योंकि इस पद के संख्या में 1 जोड़ के जो आएगा वो अगले पद का अल्फ़ाबेट आएगा। तो यानी क्या आ गया, जी आ गया। और जी पहले एक ही ऑप्शन में है, G9। तो आंसर तो लगभग आ गया, लेकिन फिर भी चेक करते हैं, क्योंकि सीरीज़ थोड़ी सी अलग से चली कि पहले पद के अल्फ़ाबेट से अगले पद का संख्या बन रही है, फिर उस संख्या से अगले पद का अल्फ़ाबेट बन रहा है। इस प्रकार से आई 5 में 1 जोड़ के 6, यानी पहले पद की संख्या में 1 जोड़ के अगले पद का अल्फ़ाबेट बना। अब 6 में 1 जोड़ के 7 बना, और 7 में 1 जोड़ के अगले पद का अल्फ़ाबेट 8 बना, और इस पद के अल्फ़ाबेट 8 में 1 जोड़ के 9 बनेगा। तो G9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया से कंसेप्ट चला इसका ना। तो इसका आंसर क्या होगा, G9। इसका आंसर क्या होगा, G9। तो ये था पहला क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज़ के ऊपर मिक्स। अब करते हैं हम सेकंड, जो 8वां क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नंबर सीरीज़ दोनों के ऊपर मिक्स होगा, तो जल्दी से आंसर कीजिए। अभी तक आपने 8वां क्वेश्चन नहीं किया, इतने में मैं 9वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अगला है 1ZA 3YB 1ZA 3YB 6XC 1ZA 3YB 6XC 10WD 10WD। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्या कहा मैंने, 1ZA 3YB 6XC 10WD, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क।
ऑप्शंस हैं 14 VE, 14 VE, फिर है 15 VE, नेक्स्ट है 12 BE और नेक्स्ट है 15 VE। ऑप्शन सी आपके सामने हैं। ये नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज दोनों पे मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, एक आपको करना मैंने दिया था 8वां क्वेश्चन। इसके बाद में एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये दिया होता है कई बार स्टेटमेंट के अंदर हम क्या सोचते हैं कि अगला पद बताना है, लेकिन वो उस कथन में लिख देता है कि निम्न में से कौन सा पद गलत है। तो देखिए किस प्रकार से सीरीज चल रही है ऊपर वाली। अब देखिए क्यू से एस आ रहा है। क्यू कितने नंबर पे है हमारा 17 पे, और एस कितने पे है 19 में, यानी क्यू में 2 जोड़ के एस आ रहा है। क्यू में 2 जोड़ के एस आ रहा है। एस से फिर यू आ रहा है, एस से यू, एस कितने पे था 19 पे, 19 में फिर 2 जोड़ के यू आ रहा है, और यू में 2 जोड़ के डब्लू आ रहा है। यानी पहले अक्षर से पहला अक्षर 2 जुड़ के आ रहा है। कितना जुड़ के आ रहा है 2। तो डब्लू में 2 जोड़ेंगे तो 25, डब्लू 23 पे, 25 में 23 में 2 जोड़ेंगे 25 पे क्या आएगा वाई। वाई हमारा इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। वाई हमारे 3 ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ। अब क्या देख रहे हैं, 1 का 2 गुणा 2, 2 का 3 गुणा 6, 6 का 4 गुणा 24। यानी पहली बार 1 का 2 गुणा होके 2 आ रहा है, या 1 में 1 जोड़ के भी 2 कह सकते थे। पहली बार 1 का 2 गुणा होके 2 आ रहा है, फिर 2 का 3 गुणा होके 6 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम सीरीज में 6 का 4 गुणा होके 24 आ रहे हैं। और तो पहली बार 2 गुणा हुआ, फिर 3 गुणा हुआ, फिर 4 गुणा हुआ, तो नेक्स्ट टाइम कितना गुणा होना चाहिए 5 गुणा। तो 24 का 5 गुणा 120 हो जाएगा। तो बाई 120 भी हमारे 2 ऑप्शन में है, बाई 120 भी 2 ऑप्शन में है। ये 2 ऑप्शन कट चुके हैं अब, तो 2 से आंसर नहीं दिया जा सकता। अब अगला भी देखना पड़ेगा। अगली बार एफ में से एक माइनस होके ई आ रहा है, ई में से एक माइनस होके डी आ रहा है, यानी इस सारे पैटर्न में माइनस होकर के चल रहा है। अब एफ में से -1 हुआ तो ई में से -1 हुआ तो डी में से एक माइनस हुआ तो सी, और सी में से भी -1 होगा तो बी। वाई 120 बी ये हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो ये सभी नोट कर लीजिए जल्दी सी। उसके बाद में लास्ट ये क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज का करना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें आपको कथन में ऊपर लिखा मिलेगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, या कौन सा पद गलत है। निम्न में से कौन सा पद गलत है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्न में से कौन सा पद गलत है। निम्न में से कौन सा पद गलत है। अब पद कैसे दे रखे हैं, पहला पद है BD, AC FH, BD AC FH ED और JL, ED और JL ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन BD गलत है, AC गलत है, ED गलत है, या JL गलत है। यानी ऑप्शन तो इनमें से ही होगा। ये एक सीरीज दी है BD AC FH ED JL, तो आपको ये बताना है कि इन पदों में से कौन सा पद गलत है। तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब देखिए, 1 में 2 जोड़ के 3 आया, 1 में 2 जोड़ के 3 आया, 3 में 3 जोड़ के 6 आया। पहली बार 2 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 3 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 6 में 4 जोड़ के 10 आया। पहली बार 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो नेक्स्ट टाइम कितना जुड़ेगा +5 होगा। +5 होने पे कितना हो जाएगा 15। पहली बार +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +5 होगा। 15 हमारे इस ऑप्शन में भी है और 15 हमारे इस ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा। फिर अगला देखते हैं, Z में से एक माइनस होके Y आ रहा है, Y में से एक माइनस होके X आ रहा है, X में से एक माइनस होके W आ रहा है, तो W में से एक माइनस होकर के क्या आएगा V आएगा, 15V। अब 15V इसमें भी है
और 15b इसमें भी है। तो हमें लास्ट पद, इस हर पद का लास्ट अक्षर भी चेक करना पड़ेगा। इसमें ए जमा बी, ए में 1 जमा किया, बी में 1 जमा किया, सी में 1 जमा किया, डी में 1 जमा किया, ई। तो 15BE इसका ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा? 15BE। 15BE दोनों ऑप्शन सेम लिखे गए हैं, ऑप्शंस दोनों सेम लिखे गए हैं। ये ऑप्शन हमारा 15UE था, ये ऑप्शन हमारा था 15UE। हमने गलती से दोनों को 15BE लिख दिए, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा 15BE। 15BE हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी। तो आंसर हो जाएगा 15BE। इसमें 15UE था क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए थे, अदरवाइज हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही आंसर आ जाता। क्लियर हुआ? तो अब हम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सीरीज में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको ज़रूर वो कथन पढ़ना होगा। कई बार आप सोचो कि कहीं हर बार आपको जो है निम्न में से कौन सा पद हमारा अगला पद होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन मार्क ही दिया मिले। ये भी कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा पद गलत है। तो देखिए किस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। बी में 2 प्लस करके डी बन रहा है, बी में +2 करके डी होगा, ए में +2 करके सी होगा, बी में +2 करके डी होगा, ए में +2 करके सी होगा, और एफ में +2 करके एच होगा। +2 करके डी, इसमें +2 करके सी, इसमें एफ में +2 करके एच। नेक्स्ट टाइम ई में से -1 होके डी, और जे में +2 करके एल। तो यानी हर पद में इसमें +2 होके आ रहा है अगला अक्षर, ए में +2 होके सी आ रहा है, एफ में +2 होके एच आ रहा है, जे में भी +2 होके एल आ रहा है, लेकिन ई डी जो है उसमें ई में -1 होके डी आ रहा है, उसमें ई में से -1 होके क्या आ रहा है? डी। तो यानी इसका मतलब फिर गलत तो यही होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ई में से -1 होके डी होगा। ये था हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आंसर ये हो गया ई डी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। और तब तक जुड़े रहें विवेकानंद गुरुकुल के साथ। आपका आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।